अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप हमारी वीडियोस को भी देख रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल भी हैं। तो इंशाल्लाह जो है आज हम इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री टेकिंग जो कि डेंटल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेंटिस्ट्री फील्ड के अंदर, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हम आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। याद रखना, आपकी जो हिस्ट्री है 70 to 80% आपका जो डायग्नोसिस होता है वो इसी में ही होता है। अगर आपकी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने हिस्ट्री सही तरीके से ली है तो 80% आपका जो इलाज होता है वो हो चुका होता है। बस 20% आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन करके जो है ऊपर से करना होता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आपने क्या करना है, अपनी क्लिनिकल जो हिस्ट्री है, जो आप हिस्ट्री टेकिंग मेथड है वो आपका अच्छा होना चाहिए। इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो पेशेंट होगा वो आपसे मुतमईन होगा। ठीक है, आपका पेशेंट आपसे जब मुतमईन हो गया तो समझ लें कि आप कामयाब हो चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हिस्ट्री टेकिंग से पहले आपको जनरल प्रोटोकॉल लेने चाहिए होते हैं ताकि आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा जाए। सबसे पहले आपने जनरल प्रोटोकॉल में क्या आता है, आपने ग्लव्स पहने हो नीट एंड क्लीन। ठीक है, न्यू ग्लव्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर मास्क होना चाहिए। ठीक है, आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आप अपनी ड्रेसिंग से भी पता चले कि आप एक जो है प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री टेकिंग में आता है सबसे पहला जो हमारा पॉइंट, अगर हम डेंटिस्ट्री में बात करें हमारे हिस्ट्री टेकिंग की, तो हमारा हिस्ट्री टेकिंग जो है तकरीबन ये 9 से 10 सेक्शंस में जो है डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास इसमें जो है फ़र्स्ट क्या होता है कि फ़र्स्ट जो है आपने पेशेंट के साथ अपना रब्त कायम करने के लिए जो है क्या करना होता है, ग्रीटिंग्स करने होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है ग्रीटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। ठीक है, इसमें यह होता है कि जब आप अपने पेशेंट को मिल रहे हैं तो आप जो है पोलाइटली आपका लहजा होना चाहिए, आपके जो है फेस पे स्माइलिंग होनी चाहिए। इतना भी ज़्यादा हंसना नहीं है कि पेशेंट जो है वो देख के हैरान हो जाए भी इसको क्या हो गया, यानी कि एक नॉर्मल जिस तरह एक होता है ताकि पेशेंट को लगे कि मेरा डॉक्टर जो है वो मुझे जो है सही ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, आप पेशेंट को जो है उसका थोड़ा सा जो है हाल हवाल पूछें। ठीक है, उसको कहें कि आप कैसे हैं। ठीक है, देन आपने क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है पेशेंट को कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम ये है। ठीक है, और जो है मुझे इतना अरसा हो गया इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इसका ये होता है कि पेशेंट जो है वो इस चीज़ को समझता है कि जो डॉक्टर है मेरा वो मेरे साथ सिंसियर है। ठीक है, तो वो सही ट्रीटमेंट, मतलब कि पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस होता है वो सही रहता है उसमें। तो इससे आपका और पेशेंट का कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है। ठीक है, और क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग जो है ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल की तरफ आती है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप अच्छी हिस्ट्री ले सकते हैं, आप पेशेंट को भी अच्छे तरीके से मुतमईन कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीटिंग्स वगैरह, ग्रीटिंग इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के बाद आपने क्या करना है, आपने पेशेंट के प्रोफाइल के बारे में पूछना है। पेशेंट के प्रोफाइल में क्या आता है, पेशेंट के प्रोफाइल में आपने उसका नेम पूछना है, उसका एड्रेस पूछना है। ठीक है, और उसके अलावा उसका जेंडर पूछना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आप पूछ लें, उसके अलावा डेट एंड टाइम लिख लें। तो जो जो चीज़ें आपके पास आती हैं मेन, उसका रिलीजन पूछ लें, सारा कुछ उसमें जो आपके पास प्रोफाइल में आता है आप वो ले लें। ठीक है, फिर देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है चीफ कंप्लेंट की तरफ जो कि मेन है। चीफ कंप्लेंट को हम जो है थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे। तो चीफ कंप्लेंट में क्या होता है कि आपने पेशेंट से उसके बारे में पूछना होता है कि आपको क्या मकसद मसला है। ठीक है, तो पेशेंट जो आपको आपका मसला बताएगा वो आप अपने जो है वो आपको अपने ही अल्फाज में बताएगा। और चीफ कंप्लेंट में आपने क्या करना होता है कि पेशेंट के अपने ही वर्ड्स के अंदर जो जो पेशेंट ने वर्ड्स बोले हैं उसी वर्ड्स में आपने उसको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, लिखना होता है पेशेंट के ऑन वर्ड्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, चीफ कंप्लेंट में हमने जो है प्रेजेंट जो हमारे पास इलनेस है उसकी एक कंप्लीट डिटेल हमने जो है लेनी होती है, हिस्ट्री लेनी होती है। उसमें सबसे पहले आपने क्या पूछना है, जो आपके पास प्रेजेंट इलनेस है जिसकी आपने लोकलाइजेशन पता करनी है। अच्छा, इसमें लोकलाइजेशन में क्या होगा, पेशेंट आपको बताएगा, आप उससे पूछेंगे कि जी आपको दर्द कहाँ हो रहा है, तो पेशेंट आपको इशारा करके बताएगा कि आपको दांत किस साइड पे हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है प्रेजेंट इलनेस में होनी चाहिए। सबसे पहला जो है प्रेजेंट इलनेस में उसकी जो हिस्ट्री उसमें क्या आता है, लोकलाइजेशन हम उसकी पता करेंगे, उसको दर्द कहाँ हो रहा है पेशेंट आपको इशारा करके बताएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, आपने फिर उसकी कमेंसमेंट पता करनी है, यानी कि ये दर्द कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसकी जो है स्टार्टिंग क्या है, कब हुई, यानी कि एक दिन पहले है, कब हुआ, रात को हुआ, किस वक्त हुआ, ये आपको पेशेंट फिर बताएगा इसमें कि मुझे कब दर्द हुआ। ठीक है, उसकी कमेंसमेंट आपने पता करनी है। फिर उसके बाद आपने इंटेंसिटी ऑफ पेन पता करना है कि पेन की इंटेंसिटी क्या है, शिद्दत के साथ है, नॉर्मल पेन है, बर्दाश्त के काबिल है, काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये चीज़ें आपको फिर पेशेंट फिर डिटेल से बताएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद आपने प्रोवोकिंग फैक्टर्स के बारे में पता करना है, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो हमारे पास तकलीफ़ है उसमें अगर इजाफा कर रहे हैं, शिद्दत कर रहे हैं, तो वो आपके इन फैक्टर्स में आते हैं, प्रोवोकिंग फैक्टर्स में, जो आपको जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत पैदा करते हो आपकी बीमारी के अंदर, जो आप इन्फ्लेमेशन लेकर आए हैं, जो आप कंप्लेन लेके आए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है नेक्स्ट में, उसके बाद हमने फिर ड्यूरेशन का पता करना होता है। ड्यूरेशन में ये है कि आप पेशेंट से पूछेंगे कि ये आपको कितने टाइम तक रहता है, इसका दौरान या कितना है, 1 मिनट है, 1.5 घंटा है, पूरा दिन है, कल से है, आज से है, कुछ सेकंड तक रहता है। तो ये चीज़ आपको पेशेंट बताएगा कि मुझे जो पेन है वो कितने ड्यूरेशन तक रहता है जब भी होता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना होगा, फिर आपने उसके बाद रिलीविंग फैक्टर्स के बारे में पता करना है, यानी कि ऐसे फैक्टर जो जिसकी वजह से पेन की शिद्दत में जो है कमी आती है, पेन ठीक हो जाता है। तो पेशेंट आपको बताएगा कि जी मैं अगर ये मेडिसिन लेता हूँ या मैं जो है ये चीज़ करता हूँ तो मेरा जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, या उसमें जो है क्या होता है, तकलीफ़ में कमी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने रेडिएटिंग फैक्टर्स का पता करना है, रेडिएटिंग फैक्टर्स के बारे में पता करना है। आपने पेशेंट से ये पूछना है रेडिएटिंग फैक्टर के अंदर कि ये जो आपको दर्द है ये इसी जगह पर है या आगे ये ट्रैवल भी करता है, रेडिएट भी होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, सर की तरफ जा रहा है, कान की तरफ जा रहा है, गर्दन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या ये दर्द यहीं है या किसी और जगह पे भी जाता है, ट्रैवल मतलब रेडिएटिंग पेन जो है, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्चरल चेंजेस हम क्यों पूछते हैं, क्योंकि इसमें जब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का जो हमारे पास प्रोटोकॉल होता है फिर हम उसको इसी बुनियाद पे करते हैं, ठीक है। तो इरिवर्सिबल में जो है ये हमें ज़्यादा जो है हेल्पफुल है। पोस्चरल चेंजेस में आपने क्या पूछना होता है, पेशेंट से आप पूछेंगे कि आया कि ये जो दर्द है ये जब आप सजदा करते हैं या जब आप बैंड होते हैं या जब आप लेटते हैं तो क्या ये दर्द शिद्दत इख्तियार करता है या शिद्दत इख्तियार नहीं करता है। तो वो सारी चीज़ें आपने प्रेजेंट इलनेस में बतानी है, ठीक है, वो मैंने आपको पॉइंट बता दी है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट इलनेस की हिस्ट्री लेने के बाद हम अब आएंगे, अब हमने जो है क्या करना है, किसकी तरफ आना है, अपनी जो है मेडिकल हिस्ट्री की तरफ आना है। तो मेडिकल हिस्ट्री में हमने क्या करना है, मेडिकल हिस्ट्री में हमने उसके पास जो है जितना भी हमारे पास मेडिकल जो हमारी डेंटिस्ट्री में इन्वॉल्व होती हैं, जो हमें चाहिए होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन लेते हैं डीप। उसमें पेशेंट से ये पूछेंगे कि कभी किसी किस्म का कोई हार्ट मसला हुआ हो, डायबिटीज़ का अगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, HIV का प्रॉब्लम है, या उसके अलावा GIT का पेशेंट है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से ऑरली जो है कंटामिनेशन हो जाती है या ओरल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पेशेंट से पूछनी होती हैं डिटेल के साथ, ठीक। उसके अलावा अगर उसको किसी किस्म की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो फिर उसके बाद आपने उससे पूछना है कि आप उस प्रॉब्लम के रिलेटेड, जो प्रॉब्लम रिलेटेड है उसके रिलेटेड कोई मेडिसिन ले रहे हों, ठीक है। उसके अलावा आपने एलर्जी का पता करना है, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी के बारे में पता करना है कि कोई ऐसी मेडिसिन जो आपको एलर्जी काज करती हो या किस वजह से आपको कोई एलर्जी का प्रॉब्लम हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें आपने उसकी मेडिकल हिस्ट्री में ले लेनी है। और प्रेगनेंसी वगैरह के भी बारे में पता करना है, अगर वो कोई फ़ीमेल वगैरह है, ठीक है। तो ठीक है, अगर उसका कोई ऑपरेट वगैरह वो प्रेगनेंसी के दौरान ये कोई मेडिसिन वगैरह ले रही हो, ठीक हो, प्रेगनेंसी के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने मेडिकल हिस्ट्री के अंदर लेनी है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में ये होता है कि अगर फैमिली में किसी को कोई डेंटल प्रॉब्लम प्रीवियसली हुआ हो या कोई हो तो ये चीज़ें आपने उसमें पता करनी होती हैं। सिबलिंग्स वगैरह उनके हो गए या पेरेंट्स हो गए तो उनमें अगर किसी किस्म का कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो वो भी आपने पता करना होता है। या कोई ऐसी डिज़ीज़ जो हेरिडिटी हो, यानी कि ऐसी डिज़ीज़ जो उनकी विरासत में चली आ रही हो, हेरिडिटी डिजीज़, उनको आपने जो है इस फैमिली हिस्ट्री के अंदर नोट करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डेंटल हिस्ट्री। डेंटल हिस्ट्री में आपने क्या करना होता है, पेशेंट से पूछना होता है कि आपने कभी कोई इससे पहले एक्सट्रैक्शन करवाई हो, ओरल सर्जरी करवाई हो, या आपने नोट डाउन करना होता है कि जो आपके पास फिलिंग्स है, कोई दांत फिलिंग किया हुआ है वो भी आपने लिखना है, एक्सट्रैक्शन की हुई है वो भी आपने लिखना है, पुअर ओरल हाइजीन है तो वो भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। उसके अलावा जो है अगर पुअर ओरल हाइजीन है तो उसको भी आपने रिकॉर्ड में लिख लेना है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है अगर उसने कोई रेस्टोरेशन वगैरह लगाए हुए हैं या किसी किस्म का कोई उसको जो है डेंटल प्रॉब्लम है तो वो भी आपने उससे पूछ लेना है, ठीक है। अगर कोई मिसिंग टीथ वगैरह है तो वो भी आपने अपने रिकॉर्ड में लिख लेना है। और उसके अलावा अगर वो ब्रशिंग करता है तो उसकी ब्रशिंग टेक्निक हम पता करेंगे कि वो ब्रश किस टाइप का करता है, हार्ड यूज़ करता है, सॉफ्ट यूज़ करता है, टेक्निक कौन सी इस्तेमाल करता है, उसकी टेक्निक ठीक है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने उसकी जो है डेंटल हिस्ट्री में लिखनी होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डाइटरी हिस्ट्री। इसमें हम डाइट के बारे में पता करते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट है वो किस किस्म की डाइट इस्तेमाल कर रहा है। वो नॉर्मल डाइट, सॉफ्ट डाइट लेता है, हार्ड डाइट लेता है, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स लेता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो फास्ट फूड्स खाता है। तो डाइटरी फूड या जो हम फास्ट फूड होती है या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है,
या जो हमारे पास सॉफ्ट कंसिस्टेंसी फूड होती हैं, तो इसका हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि वजह ये, जब कोई बच्चा या जो भी है तो काफ़ी अरसे से फ़ास्ट फूड खा रहा है या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है या जो है ना सॉफ्ट कंसिस्टेंसी फूड इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि उसको जो है डेंटल कैरीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर वो कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है या एसिडिक चीज़ें खा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो है टीथ ओरोजन हो जाएगी। ठीक है, उसके जो दांत हैं उनके जो ओरोजन का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है शुगर इनटेक के बारे में भी हमने इसमें जो है हिस्ट्री में पता करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हमने क्या चीज़ पता करनी होती है पेशेंट से, कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करता है। ठीक है, पुअर है, रिच है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है। ठीक है, उसके अलावा किसी किस्म के कोई स्ट्रेस फैक्टर्स हैं अगर इन्वॉल्व हैं तो उसके बारे में हम पता करेंगे। तो ये सारे हमारे सोशियो इकोनॉमिक में आते हैं। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक में हमने उसकी स्मोकिंग हिस्ट्री भी ले लेनी होती है कि वो स्मोकिंग की ड्यूरेशन कब क्या है, कितनी करता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोगों को टोबैको च्यूइंग की आदत होती है, तो वो भी हमने इसमें जो है नोट करनी होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हैबिट्स। तो अमूमन हैबिट्स में हमारे पास पैराफेक्शनल हैबिट्स आती हैं, जिसमें जो है प्रोक्सिज्म वगैरह आ जाता है, या उसके अलावा जो है नेल बाइटिंग वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो माउथ ब्रीदिंग वगैरह इसको भी हमने इसमें लिखना होता है हैबिट्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह रिटन फॉर्म में भी मैं अपने पार्ट 2 के अंदर इसको जो है डिस्क्राइब करूँगा। ये उसका मैंने आज ओवरव्यू दिया कि इंस्टीट्यूट टेकिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है। और अगर आपको रिटन फॉर्म में चाहिए तो आप जो है पार्ट 2 को विज़िट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।